जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम स्पेशल मोटर है। ठीक है, तो स्पेशल मोटर का पार्ट 1 आज स्टार्ट होने वाला है और ये जो है लास्ट यूनिट ऑफ द डीसी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो है लास्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है। आपका पूरा डीसी मशीन, इसी तरह से डीसी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें ट्रांसफार्मर पढ़ना था, जिसमें डीसी मोटर का पढ़ना था, डीसी जनरेटर पढ़ना था, सिंक्रोनस मशीन पढ़ना था, सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए, लास्ट चैप्टर है जिसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें सबसे सबसे पहला जो पॉइंट जानने वाले हैं यहाँ पर जानने वाले हैं कि वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। जैसे स्पेशल मोटर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाइंडिंग, इसमें जानेंगे कि जो वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? वाइंडिंग फैक्टर को समझेंगे जिसको हम के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है वाइंडिंग फैक्टर? देखिए, इसको कुछ फार्मूला है, उसके थ्रू भी हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कि के डब्ल्यू डैट मीन्स द वाइंडिंग फैक्टर। हम लोग जानते हैं के डब्ल्यू, जिसको हम वाइंडिंग फैक्टर के नाम से जान सकते हैं। के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू बराबर होता है के पी इंटू के डी। ठीक है, के पी इंटू के डी, डैट मीन्स द, एक फार्मूला बन रहा है। दूसरा जो यहाँ पर बन रहा है आपका, कि जो केपी होता है, ठीक है ना, केपी, उसको हम लिख सकते हैं कॉस ई अपॉन में 2, या इसको लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई में 2। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि केपी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केपी। केपी का मतलब क्या है? ठीक है ना, तो लिखिए, केपी का मतलब क्या होता है। केपी जो होता है उसको हम कह सकते हैं पीच फैक्टर। पीच फैक्टर, पीच फैक्टर जो होता है उसको हम केपी के नाम से जानते हैं। केपी क्या? डेट इज द पीच फैक्टर। यहाँ पर जो अल्फा होती है, अल्फा की बात हो रही है, तो जो अल्फा होता है वह हमेशा 180 डिग्री होता है, जो इनटू क्वाइल स्पेम होता है, इनटू क्वाइल स्पेम होता है। 180 डिग्री इंटू क्वाइल स्पेम, डेट मीन्स द अल्फा। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अल्फा या ई जो कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोडेड एंगल के नाम से जानते हैं। यानी अल्फा और ई जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, जो यहाँ पर अल्फा लिख रहे हैं या ई लिख रहे हैं, इसको हम कौन सा एंगल के नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कोर्डेड एंगल के नाम से हम इसे जानते हैं। डेट मीन्स द अल्फा और ई। अल्फा क्या होता है? अल्फा को बराबर में हम लिख सकते हैं पोल पिच। अल्फा जो है पोल पिच होता है, अल्फा जो होता है पोल पिच होता है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्वाइल स्पेम भी लिख सकते हैं, क्वाइल स्पेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। जब भी बात किया जाएगा पोल पिच क्या होती है, तो पोल पिच हमेशा जो होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पोल पिच होती है, पोल पिच की बात होगी तो हमेशा यह जो होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या जानेंगे? अब हम लोग कुछ फार्मूला को जानते हैं। इसमें ज़्यादातर फार्मूला ही मिलेगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर थ्योरी भी कंसेप्ट आएगा। तो जैसे मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक है, कभी अगर बात किया जाएगा थर्ड हार्मोनिक निकालने की, क्या बात आएगी कि थर्ड हार्मोनिक, टू फाइंड थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक जैसे निकालने की बात आएगी तो क्या हम कर सकते हैं? तो थर्ड हार्मोनिक की बात होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड हार्मोनिक। जो थर्ड हार्मोनिक की बात होगी तो हम दे देगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और उसको इलिमिनेट करना है। क्या करना है? इलिमिनेट करना है। थर्ड हार्मोनिक को इलिमिनेट करना है कब? जब अल्फा बराबर क्या होगा? तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो होता है वह बराबर होता है 180 अपॉन में 3 का, यानी 60 होगा। यानी थर्ड हार्मोनिक में अल्फा जो है वह 60 डिग्री की बन के आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। अगर इसी तरह से चल रहा है तो हमें निकालना है टू एलिमेंट फिफ्थ हार्मोनिक।
अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करें, फिफ्थ हार्मोनिक जो होता है, हार्मोनिक जो होता है उसको अगर एलिमिनेट करने की बात होगी, एलिमिनेट करने की बात होगी तो क्या होगा, अल्फा क्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो अल्फा होगी वह हमेशा क्या होगी, अल्फा जो होती है वह 180 डिग्री बटा में 5 होगी। यहाँ पर जब 5 की बात होगी तो 5 होगी, 3 की बात होगी तो 3 होगी, हमेशा 180 डिग्री से ही कहा जाता है। तो इसका मतलब आता है 36 डिग्री इसका आंसर बन रहा है। यानी अल्फा क्या आ रही है, अल्फा क्या आ रही है, देखिए अल्फा हमें 36 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो हम इसको लाए कैसे, 36 लाए कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो होता है वह हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन एन का। यानी फिफ्थ हार्मोनिक क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक ये जो दिया है या थर्ड हार्मोनिक जो दिया है, इसी को तो हम क्या जानते हैं, इसी को हम एन नाम से जानते हैं, डेट इज द एन। ठीक है, तो इसमें जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 180 डिग्री अपॉन एन। एन क्या, एन इज द हार्मोनिक, एन क्या है, हार्मोनिक। ये चीज बोल रहे थे हम आपको, एन क्या है, हार्मोनिक। ठीक है ना, लिखिए यहाँ पर एन इज क्या होता है, एन। ठीक है ना, एन है हार्मोनिक। ठीक है, तो हार्मोनिक कहा जाता है एन को। जैसे अगर यहाँ पर थर्ड लिखा है या फिफ्थ लिखा है या फोर्थ लिखेगा, सेवन लिखेगा, जो भी हार्मोनिक निकालने की बात होगी और अल्फा का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो हमेशा अल्फा बराबर 180 डिग्री अपॉन एन। एन का जगह पे यानी थर्ड बोलेगा तो थर्ड का निकालेंगे, फिफ्थ बोलेगा तो फिफ्थ का निकालेंगे, सिक्स बोलेगा तो सिक्स का निकालेंगे। हम लोग हार्मोनिक को पढ़ लिए थे, तो जैसे जैसे बोलेगा उसे से हम निकालते चलेंगे। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्या बात होगी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये बात होगी कि डिस्टरबेंस फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, डिस्टरबेंस फैक्टर, डिस्टरबेंस है ना फैक्टर। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम कहते हैं बेल्ट फैक्टर भी कहते हैं, डिस्टरबेंस फैक्टर भी कहा जाता है या बेल्ट फैक्टर कहा जाता है। इस दोनों नाम से हम इसे जानते हैं, कहीं कहीं भी इसको भी और नाम से जाना जाता है, कौन सा, ब्रेथ फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज समझिए। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला थोड़ा जानते हैं। फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, जैसे फॉर्मूला मान लीजिए कि केडीएन जो होता है, केडीएन, ठीक है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो केडीएन जो होता है हमेशा बराबर किसका होगा, हमेशा बराबर होगा साइन, ठीक है ना, एन पावर एन, साइन के पावर एन क्यू भी अपॉन में 2 होगी बटा में क्यू जो होगा वह साइन एन भी अपॉन में 2 होगा। ठीक है, ये चीज समझ आना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि क्यू क्या है, व्हाट डू यू मीनिंग बाय द क्यू। तो क्यू क्या है, क्यू को हम कह सकते हैं स्लॉट्स, क्यू को क्या करते हैं, स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल। ठीक है, क्यू जो है स्लॉट पर पोल फेज होता है। ठीक है, क्यू। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसका फॉर्मूला जो बना सकते हैं कि क्यू बराबर हम लिख सकते हैं स्लॉट अपॉन में पोल इंटू फेज, पोल इंटू में फेज लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग, इस चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, केडी जो आया, ठीक है, डेट मीन्स केडी, केडी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू भी अपॉन 2, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू भी अपॉन 2। अगर हम एक और फैक्टर से समझें, और एक फैक्टर से समझें कि मान लीजिए कि क्यू को स्लॉट पर पोल जैसे लिख रहा है, तो हमको इसको थोड़ा नया चीज करते हैं, केडी का एक फॉर्मूला और लिख देते हैं। केडी जो होता है, के डी एन होता है वो के डी होता है। यह फॉर्मूला किसका है, ये के डी एन का है। हमको लिखना है के डी के बारे में, तो के डी के बारे में क्या लिख सकते हैं, के डी के बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें कि के डी जो होता है उस बराबर किसका होता है, के डी बराबर होता है साइन क्यू भी अपॉन में 2 बटा में क्यू भी अपॉन में 2 होगा। देखिए पीछे क्या बताए, पीछे आपको हम ही बताए, पीछे हम आपको ही ने बताया, पीछे क्या बोला, यानी केडी के बारे में यहाँ बताया। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉइंट लिख रहा है ना क्यू साइन एन भी, तो यहाँ पर इसको हटा के ऊपर वाला ही चीज नीचे भी
लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है जैसे समझ जाइए आगे बात। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है, आगे जैसे इस फॉर्मूला को फिर नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी एक नोट पॉइंट में लिखा है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसको हम लिख दिए, डैट मीन्स अब हमको ये बताइए आप कि यहाँ पर ठीक है हम लिख दिए इसके बारे में, लेकिन जो क्यू भी अपॉन 2 है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसको नाम से जो जाना जाएगा उसको रेडियन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, रेडियन के नाम से जानेगा। अब हमसे एक चीज बताइए कि डैट इज द सिग्मा, डैट इज द सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट इज द फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले आपका सिग्मा जो होता है क्यू अपॉन भी हो सकता है। तो क्यू क्या कहलाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यू, क्यू को हम किस नाम से जान सकते हैं, तो क्यू को हम पर फेज के नाम से जान सकते हैं। इसको क्या जान सकते हैं, पर फेज के नाम जानते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जानिए, जो साइन थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा इसमें क्या है, साइन थीटा जो है इसमें ये जो पार्ट कहलाता है, थीटा जो है स्मॉलर देन 20 डिग्री होगा, ये चीज समझ आइए 20 होगा। थीटा को जो हम कहते हैं, थीटा को क्या कहते हैं, थीटा को हम कहते हैं दैट मीन्स ये है रेडियन, ये क्या है रेडियन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइन जैसे 20 डिग्री निकालने की बात होगी या साइन 10 की बात होगी, तो साइन 10 कैसे हम निकालेंगे, साइन 10 को निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 10 जो होता है, जैसे साइन 10 की बात हो रही है तो जानते हैं कि 10 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। जैसे हम इसको कैंसिल कर देंगे डेट मीन्स पाई अपॉन 18 होगा। पाई का क्या मानता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको पाई का मतलब यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है 3.14 लिखा हुआ रहेगा, मान होता है बटा में 18 होगा, इसको करेंगे तो 0.174 आएगा, डेट इज द साइन 10। ये चीज समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बात कर रहे हैं स्पेशल मोटर की, हम क्या पढ़ रहे हैं स्पेशल मोटर, तो स्पेशल मोटर को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम स्पेशल मोटर के जो पार्ट्स को बांटा गया उसको थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है ना, स्पेशल मोटर जो है पार्ट्स बात करें स्पेशल मोटर की, किस मोटर की बात करें, स्पेशल मोटर की। ठीक है ना, यहां बात करेंगे स्पेशल मोटर, स्पेशल मोटर क्या होता है, स्पेशल मोटर जैसे स्पेशल मोटर में जो है 12 पार्ट में इसको बांटा गया स्पेशल मोटर को, सोच लीजिए। तो चलिए सबको थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, जितना जो इंपॉर्टेंट हो वो सारा चीज आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन आता है जो आप देख सकते हैं 3 to 4 मार्क्स का आता है, कितना मार्क्स का आता है 3 to 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 मार्क्स का आता है। हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो 3 से 4 मार्क्स का स्पेशल मोटर से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहले सबसे पहले क्या जानेंगे, हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है, हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर, थोड़ा समझिए हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है। तो पहला हम लिखते हैं हिस्टेरेसिस मोटर, चलिए बिंदा बन गया ना, लिखिए हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है, हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, यहाँ डेट इज द रोटर, ये क्या है रोटर है, इसको हम रोटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये होता है मेन वाइंडिंग, ये कौन सा वाइंडिंग होता है, इसको कहते हैं मेन वाइंडिंग, समझते जाइए आराम से। अभी क्या होता है, जैसे यहां पर एक और बनाते हैं जिस, ठीक है, अब ये कहलाता है एक्जुलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग और एक्जुलरी वाइंडिंग दो तरह के वाइंडिंग होते हैं।
वाइंडिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। फर्स्ट इज मेन वाइंडिंग, सेकेंड इज एक्सिलरी वाइंडिंग। दो तरह के वाइंडिंग रोटर के पास आ गया, ठीक है। रोटर में यह जो पार्ट कहलाता है, ये जो पार्ट हम लोग पढ़े हैं, मोटर पढ़े, नॉर्थ पोल दैट इज साउथ, ठीक है। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। रोटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कब पढ़े हैं? डीसी मोटर जब पढ़े हैं, डीसी जनरेटर जब पढ़े, उसमें रोटर है। रोटर में क्या होता है? रोटर में दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दो तरह के रोटर क्या करते हैं? रोटेट करता है। जैसे जो रोटर होता है, ठीक है ना, रोटर की बात जब कर रहे हैं तो रोटर के बारे में आप समझिए कि हमेशा एनएस स्पीड से आता है। एनएस क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड। इसकी जो डायरेक्शन होती है इस तरह से होती है, दैट इज एनएस, दैट इज एनएस, ठीक है, दैट इज एनएस। चलिए लिखते हैं, आप साफ से थोड़ा दिखते हैं, समझ आना चाहिए हर चीज, ठीक है ना। ये क्या है? दैट इज एनएस। इस तरह से वह जा रही है। एनएस जो जा रही है, दैट मीन्स एनएस को हम कौन सा नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सिंक्रोनस। एनएस था सिंक्रोनस। ये क्या है? साउथ। तो इस तरह से ये मूवमेंट कर रही है। अब क्या होता है, यहां पर जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? रोटर के पास। रोटर के पास जो हम यूज करते हैं, वह लिख सकते हैं हम लोग कि जो रोटर है, ठीक है ना, इसके पास जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज हार्ड हार्ड मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल। रोटर क्या होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, जिसमें क्रोम स्टीड होता है, और क्या होता है? निको एंड क्रोम सीड, दो चीज का हम यूज करते हैं। किसका? इसका निको का एंड क्रोम सीड, स्टीड का हम यूज करते हैं। अगर हम इसका बीएच कर्व को देखें, जैसे इसको हम कैसे जानते हैं? एक्टिव पावर लॉस ऑफ पी। एक्टिव पावर लॉस क्या होता है? यहाँ पर पी के पास क्या होता है? एक्टिव पावर लॉस होता है। लिखिए, एक्टिव पावर लॉस ऑफ पी। पी के पास जो होता है, पी के पास जो होता है वह, सॉरी, डैट पीएच, यहाँ पर होगा पीएच, ठीक है। पीएच के पास में जो होता है वह होता है एक्टिव पावर, ठीक है ना, लॉस। एक्टिव पावर लॉस होगा, जिसको हम, किसके पास? पीएच, डेट मीन्स द एक्टिव पावर लॉस किसका? पी का। पी का एक्टिव पावर लॉस होगा, जो पीएच के नाम से जाना जाता है। कर्व की बात किया जाए, इसका बीएच कर्व क्या बनेगा, थोड़ा समझिए। बीएच कर्व, थोड़ा सब चीज का बीएच कर्व होता है। बीएच कर्व कैसा होता है? बीएच कर्व को देखिए, हम बताते हैं आपको। इस तरह का जो कर्व बन के आता है, ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट से उठेगा, यहां जाएगा, और एक जो है इसके साथ जा रहा है, यहां गया, इसी तरह से यहां आएगा, और फिर इसी से मिलता रहेगा। दैट इज द बीएच कर्व। ये क्या है? बीएच कर्व। कोई दिक्कत है ना? दो पॉइंट है, उसके बीच में कर्व। कर्व कैसे बनता है? बीएच कर्व। बीएच कर्व जो आप लोग बनाते हैं, इसी तरह का ना होता है, इसी तरह से ना। बीएच बीएच कर्व कैसा होता है? देखिए, बीएच कर्व इस तरह का बनाते हैं हम लोग। किस तरह का बनाते हैं? इस तरह का, है ना। तो ये डेट इज द बीएच कर्व। तो इसी को हम सुंदर से यहाँ पर बन गया है, ये थोड़ा बुढ़वा कैसा लग रहा है, यहाँ पर डेट इज द बीएच कर्व। किसका है बीएच कर्व? हिस्टेरेसिस मोटर का। बीएच कर्व किसका? हिस्टेरेसिस मोटर। कैसे बीएच कर्व हम इसको बना दिए? जैसे एनएस डायट मीन्स द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड दैट इज द एनएस, ठीक है ना। एनएस क्या? दैट इज द सिंक्रोनस मशीन, सॉरी, सिंक्रोनस स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। एनएस को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड के नाम से हम जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब देखिए, समझिए, एनएस किधर जा रहा है? एनएस इस साइड जा रहा है। एनएस किस साइड जा रहा है? इधर, क्लॉक बाई डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो कर्व बनेगा वो भी क्लॉक बाई डायरेक्शन में ही कर्व बनेगा आपका, कहीं तो बाहर कर्व नहीं बनने वाला है।
एनएच जिस साइड में जा रहा है उसी साइड में हम कर्व बनाए। देखिए आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए थोड़ा, ये जो कर्व बन रहा है आपका कौन साइड बन रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। कर्व जो बन रहा है इसी साइड में बन रहा है, यानी जिस तरह से एनएस जिस स्पीड में हो रहा है उसी तरफ पे यह कर्व का निर्माण हो रहा है। ये चीज आपको पता चल गया होगा। डेट इज द बीएच कर्व। ये क्या कहलाता है, बीएच कर्व कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट्स है उसको समझना जरूरी। पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स में लिखिए था, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा लिखिए। सबसे पहला जो पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इन दिस मोटर, इन दिस मोटर, इस मोटर में क्या होगा कि द रोटर हैज नो वाइंडिंग। इस रोटर के पास कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, एंड नो टीथ। ठीक है, अब बात करें वाइंडिंग और टीथ क्या होता है, तो हम लोग जैसे डीसी मोटर में पढ़े हैं कि इस तरह का जो नॉर्थ पोल होता था, ठीक है ना, इस तरह का जो नॉर्थ पोल होता था, नॉर्थ पोल पर एक तरह का वाइंडिंग किया जाता है, दैट इज द कॉपर का वाइंडिंग लगाते थे। एक साइड नॉर्थ पोल होता था, एक साइड साउथ पोल होता था। और क्या होता था, जैसे यहाँ पर एक और टीथ होता था, जैसे मान लीजिए कि अंदर का ये रोटर है, रोटर के बाहर में इस तरह का जो है, इस तरह का जो बना होता था, दैट इज द टीथ। इसी को हम टीथ करते थे। समझ आ गया, तो ये इसके पास नहीं होती है। अब देखे नहीं, देखे पीछे, इसमें तीथ नहीं थी, कुछ था नहीं था, तो यही बात यहाँ पर बोल रहा। ठीक है ना, यही बात यहाँ पर बोल रहा। ठीक है, तब समझ आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है कि इसमें और लिख सकते हैं कि द रोटर इज मेड अप ऑफ, ये जो रोटर किसका बना होता है, द रोटर इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, तो ये बना रहता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। कौन, रोटर। विच हैज हाई हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, जिसके पास इट हैज हाई हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, इसके पास बहुत ही हाई हिस्टेरेसिस लॉस होता है, क्योंकि यह एक मैग्नेटिक मटेरियल बनाता है, यानी जो ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो हार्ड हो उसी का ये बना होता है। ठीक है ना, समझ आ गया। अब क्या बोलता है कि जो स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, हम लोग जानते हैं स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग। तो लिख सकते हैं कि द स्टेटर है टू वाइंडिंग, स्टेटर के पास दो वाइंडिंग होती है। वन इज मेन वाइंडिंग, फर्स्ट कौन सी वाइंडिंग होती है, इसको कहते हैं मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। और दूसरी जो वाइंडिंग होती है कौन सी वाइंडिंग होती है, दूसरी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, पीछे बताया आपको डायग्राम के थ्रू, एक्जुलरी वाइंडिंग, एक्जुलरी वाइंडिंग। ये दो तरह के वाइंडिंग होते हैं किसके पास, एक हिस्टेरेसिस मोटर के पास। और क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताइए, कि द मोटर इज आल्सो कॉल्ड ए अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। इस मोटर को हम क्या करते हैं कि दिस मोटर इज आल्सो कॉल्ड, इस मोटर को हम क्या कर सकते हैं, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि जो लॉस ऑफ वेरिएशन है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, मोटर में। यानी लॉस ऑफ वेरिएशन जो होता है, लॉस ऑफ वेरिएशन जो प्रेजेंट होता है इन मोटर, लॉस ऑफ वेरिएशन कहाँ प्रेजेंट होता है, मोटर के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या होता है कि मेन एंड एक्जुलरी वाइंडिंग जो होता है सिंगल फेज में, वह रोटेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस,
रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, यह रोटेट किस तरह से करता है, सिंक्रोनस स्पीड के साथ कर सकता है। जो मेन वाइंडिंग की बात किया जाए या एंड एक्जुलरी वाइंडिंग की बात किया जाए, वह क्या करता है, एक्जुलरी वाइंडिंग और या मेन वाइंडिंग जो होता है वह रोटेट करता है। क्या करता है, वाइंडिंग क्या करता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, जो प्रोड्यूस करता है, इज प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस जो करता है विच रोटेट्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए क्या करता है, विच रोटेट सिंक्रोनस स्पीड। जैसे मान लीजिए कि हम दो तरह के वाइंडिंग जानते हैं, मेन वाइंडिंग, एक्सुलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग और एक्सुलरी वाइंडिंग जो है जब रोटेट करेगा, जब घूमेगा किस तरह से में, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच रोटेट सिंक्रोनस स्पीड। जब सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, ठीक है। चीज समझ आ गया, वहां पर किसका प्रेजेंटेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। इतना चीज समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करके नहीं बताइएगा, बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट कीजिए, कैसा क्लास लग रहा है आपको। कमेंट नहीं भूल गए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट, क्लास में जुड़े रहिए, है ना। बहुत बच्चे होंगे कि बिछावन पे लेट गए होंगे, आराम से मोबाइल देख रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं, नोट्स नहीं बनाते होंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे आपका क्लास में कंसंट्रेशन बना रहेगा, और इससे क्या होगा, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और सारा चीज कंप्लीट होते रहेगा, ठीक है। अब आप लोग को हमको यही देखना है कि आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके कितने लोग पूरे मशीन जो हम लोग खत्म कर दिए हैं, जो लास्ट चैप्टर चला है, यानी पिछले 4 से 4 यूनिट का, किसने पूरा कंप्लीट नोट्स बना दिया है इस क्लास के लेक्चर का, नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे होता है, जैसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, सीडी का यूज करते हैं जगह डीवीडी में यूज करते हैं। इसका ज्यादातर यूज हम कहाँ करते हैं, ज्यादातर यूज हम करते हैं सीडी में, डीवीडी में, इस सारे जगह हम यूज कर सकते हैं। तो इसका लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में इसका हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं कि सीडी में, डीवीडी में, सीडी की बात होगी, डीवीडी की बात होगी, इस सारे जगह, या टैप रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, उसमें यूज होता है। सीडी आप लोग देखे होंगे, डीवीडी भी देखे होंगे, डीवीडी इस तरह से होता था छोटा सा, ठीक है ना, और सीडी इस तरह का होता है। और यहाँ पर टेप रिकॉर्डर, जैसे छोटा सा चीज होता था जिसपे गाना बजता था, बहुत पहले चला था, छोटा सा रहता था, टेप रिकॉर्डर होता है। टेप रिकॉर्डर का काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना, सिर्फ रिकॉर्ड करता है, उसमें वीडियो वीडियो नहीं चलता, इसका नाम है टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना। तो उसमें हम इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्टेंस मोटर की। अब नेक्स्ट बात जो किसकी होगी, रिडक्टेंस मोटर की। बहुत सारे मोटर हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, तो स्पेशल मोटर इसका नाम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात जो होगी उसको हम कहते हैं रिडक्टेंस मोटर। कौन सा मोटर, रिडक्टेंस मोटर, लिखिए पॉइंट, रिडक्टेंस मोटर। रिडक्टेंस मोटर में देखिए समझिए क्या लिख सकते हैं, रिडक्टेंस मोटर में लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि दैट इज द मेन वाइंडिंग, ये क्या है, मेन वाइंडिंग। ये क्या है, दैट इज द एक्जुलरी वाइंडिंग, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग है, ये एक्जुलरी वाइंडिंग है। अब क्या होता है, यहाँ पर रोटर है, रोटर में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दैट मीन्स ये क्या है, टिथ, दैट इज द टिथ, है ना। अब क्या हो रही है देखिए, फटाफट देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखते हैं जो बना रहे हैं, देखिए सब। अब क्या होगा, जैसे दैट इज द नॉर्थ, दैट इज द नॉर्थ, ये क्या है, नॉर्थ है।
तो नॉर्थ साइड है और यहां से जो है पिछले बार ही से NS, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। इसको हम मेन वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, कहीं पर वाइंडिंग इस तरह से लिखा मिलेगा, और इसको हम एक्जुलरी वाइंडिंग के नाम से कहते हैं, ठीक है ना। दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आर की बात हो रही है, डेट मीन्स रोटर की, रोटर क्या हुआ, घटेगा। रजिस्टेंस की बात, एल अपॉन में म्यू ए, जे भी बढ़ेगा। डेट मीन्स यहां पर जो प्रॉपर्टी लग रहा है, यह प्रॉपर्टी लग रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन म्यू ए हो रहा है, तब ना यहाँ पे आर घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस फॉर्मूला में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। क्या पॉइंट्स बोल रहा है इसका? सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं इस पर, क्या लिख सकते हैं कि इट आल्सो हैज क्या बताइए मास्टर साहब, क्या? इट आल्सो हैज टू वाइंडिंग, यह दो वाइंडिंग होता है। ये आल्सो हैज टू वाइंडिंग, इसके पास दो वाइंडिंग होते हैं। आर इन एक होता है मेन वाइंडिंग, इज टू वाइंडिंग, जिसमें हो सकता है एक मेन वाइंडिंग, चलिए इसको फ्रेश से लिख देते हैं। कौन तरह के वाइंडिंग होते हैं? दो तरह के वाइंडिंग, टू वाइंडिंग। फर्स्ट को करते हैं मेन वाइंडिंग, उसमें भी वही चीज था, इसमें भी वही चीज है। और दूसरा जो कहलाता है इसको हम कहते हैं एक्जुलरी वाइंडिंग, ठीक है। दो तरह के वाइंडिंग इसमें होते हैं। तो रोटर क्या होता है, इसमें दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी लिख सकते हैं। इट, ठीक है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिख सकते हैं इसको, या इट इज ऑल्सो एन, इट इज ऑल्सो एन लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो एन, ठीक है ना, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसकी जब फार्मूला की रिडक्टेंस टॉर्क की जब बात किया जाए, रिडक्टेंस टॉर्क की, रिडक्टेंस टॉर्क की जब बात किया जाए तो वह होती है 45 डिग्री। कितनी डिग्री होती है? 45 डिग्री, ठीक है। रिडक्टेंस टॉर्क में एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में। रिडक्टेंस टॉर्क जो है वह बराबर किसका होता है? वह बराबर होता है टीई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू डेल्टा का, ठीक है ना। हो गया। अब जैसे मान लीजिए लोड एंगल, तो लोड एंगल हमेशा जो है डेल्टा, ये जो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोड एंगल, लोड एंगल कहते हैं, जो हमेशा 45 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 45 डिग्री, ठीक है। जिसका टॉर्क जो है मैक्सिमम होता है। कहाँ यूज हम करते हैं इसका? एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन में थोड़ा लिख लीजिए, इसका थोड़ा एप्लीकेशन लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, भाई काम कहाँ होगा इसका, थोड़ा ये तो बताइए काम कहाँ होगा। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहला जगह हम लिख सकते हैं, इसको हम कहाँ कर सकते हैं? कंट्रोलिंग डिवाइस, ये इसको बस इतना चीज लिख दी, कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है ना। डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका यूज? रिडक्टेंस मोटर का यूज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सली मोटर। अब नेक्स्ट क्या होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्सली मोटर, क्या होता है थोड़ा उसके बारे में समझिए। इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सली मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर, या इसको हम एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है?
थोड़ा हमको बताइए। जैसे देख लीजिए यूनिवर्सल मोटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि डेट इज द, ठीक है ना, देखिए डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा। ये क्या है भाई, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। स्टार्ट हुआ डायग्राम, देखते जाइएगा। यहाँ पर रफ डायग्राम इसी तरह से बनता है बच्चों, हाँ, इसी तरह से डायग्राम बनता है। हाथ से आराम से सिंपल से मेरे साथ बनाते जाइए, समझ भी आते जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, रोटर है, ठीक है। अब रोटर क्या होगा, कनेक्शन होगा। कैसे कनेक्शन होगा, तो हम लोग जानते हैं डेट इज द साउथ पोल। साउथ पोल हम कैसे बना सकते हैं, साउथ पोल हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको निकाले, इधर से इसको निकाले, इस पॉइंट से जाके मिलाए, और यहाँ पर एक वाइंडिंग जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, वाइंडिंग होता है। यहाँ पर वाइंडिंग होता है, यहाँ पर वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग में क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, दैट मीन्स यह कनेक्टेड टू ए सप्लाई, यह सप्लाई है। यह क्या है, फील्ड वाइंडिंग, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। इसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। अभी समझ गए। ये क्या है, दैट इज द आर्मेचर, दैट इज आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक और चीज बनाई, इसकी यहाँ पर नहीं है जगह तो पीछे बना देते हैं। यहाँ समझिए दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल जब एक आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से एक वाइंडिंग जाए जो सप्लाई देगा, और दूसरी तरफ से यह निकलता है, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये चीज समझते हैं हम लोग। ये जो वाइंडिंग कहलाता है, इस वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। जब जो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए, ये जो कहलाता है आपको, डेट मीन्स ये जो रोटर है, ठीक है, दैट इज द आर्मेचर, ठीक है। ये क्या आर्मेचर है। यहां पर दो सप्लाई है, प्लस माइनस दे रहे हैं, दैट इज द सप्लाई हो रहा है। ये क्या है, सप्लाई हो रहा है। तो ये चीज आपको बोल रहा है, यानी दो जब पोल है, दो पोल है, दो पोल के बीच में जब वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई होती है, तो इस तरह से बन रही है। एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा यहाँ पर बना दिया, जिसमें समझ सकते हैं दैट इज द रिडक्टेंस, ठीक है। ये किसका सिंबल, रिडक्टेंस का। ये क्या है, आप समझ जाइए, आर्मेचर। यहां से प्लस माइनस के साथ, सप्लाई के साथ ये कनेक्ट है। अब बात करते हैं इसका कुछ ग्राफ की। एक और ग्राफ जो है यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। कौन सा ग्राफ बनेगा, थोड़ा देखिए। ये ग्राफ बन रहा है, एक ग्राफ जो इसके साथ कनेक्शन होगा, एक दूसरा ग्राफ, और एक तीसरा ग्राफ, ठीक है। इस दोनों के मिड पॉइंट में यहाँ पर आके मिल रहा है। बनाने का देखिए प्रोसेस समझ, जिस तरह से आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा ग्राफ बनाने का तरीका। अब क्या होगा, यहां से जो है इस पॉइंट से यह मिड पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट। ये क्या है, एक पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट है, जहां से ग्राफ का डिजाइनिंग हम करते हैं, ठीक है। ये जो कहलाता है आई ए कहलाता है, आर्मेचर का करंट। यहां से क्या गया, यहां से गया फाइव फ्लक्स। यहां से टी, टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इधर से जा रहा है, दैट इज द, यह जो कहलाता है ये टॉर्क के नाम से जाना जाता है, ये टॉर्क हुआ। अब कैसे बनेगा, यहां से जाएगा ग्राफ इस तरह से, और इस तरह से इस पॉइंट पे आया, उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बनाएंगे, ठीक है। देखिए कितना सिंपल से बना रहे हैं, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से बनाएंगे, ठीक है। यहां पर भी एक आराम से बन गया। जैसे यहाँ पे एभव हुआ तो यहाँ पर भी गया, और यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से ग्राफ जो है बन के आ रहा है। देखिए हाथ से मैं भी बना रहा हूं, अब भी उसी बनाते जाइए नोट्स पे साथ में, ठीक है।
अब क्या हुआ, इस तरह से गया और इस तरह से भी होते हुए इधर से निकल गया। ये जो गया डेट मीन्स द अल्टरनेटिंग में इस तरह से गया, दूसरा इस तरह से गया, ठीक है ना, और तीसरा जो गया फिर इस तरह से गया। तो ये जो बन रहा है डेट मीन्स यह जो है पाई कहला रहा है, ये जो पॉइंट्स कहला रहा है, ये जो पॉइंट्स कहला रहा है, ये पॉइंट्स क्या कहला रहा है, ये पॉइंट्स क्या कहला रहा है, ये पॉइंट्स क्या कहला रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, दोनों क्या जा रहा है पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव नीचे वाला जो होता है। इसको जो हम लाइन देते हैं 3 पाई के बीच में, ये जो हुआ 3T1 के बीच में, और ये जो है ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर ये चीज समझिए, डाटे में इसका ये पाई कहलाया। इसको रंग चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं, दूर से झलक जाए। डाटे में इसका ये पाई कहलाया, ये कहलाया 2 पाई, ठीक है ना, ये भी कहलाया पाई, ये कहलाया 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से ये भी औसी चल रहा है पाई 2 पाई करके। तो ये चीज समझ गया। अब हम लोग कुछ जानते हैं फार्मूला, जो हमेशा जानिए कि जो क्या जानेंगे कि जो यहाँ पर फ्लक्स है, ठीक है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है। फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, ठीक है। और दूसरा चीज लिख सकते हैं कि टी जो होता है, टी की बात हो रही है, वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए होता है, फ्लक्स इनटू आई ए होता है, ठीक है। इतना चीज समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कैसे तरह से हम लिख सकते हैं पॉइंट, तो ये वर्क किस तरह से करता है, ये वर्क किस तरह से करता है, इट वर्क्स बोथ एसी एंड डीसी, दोनों तरह से कर सकते हैं। इट वर्क ऑन, इट वर्क, इट वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी, दोनों तरह से कर रहा है। इसमें जो इस मोटर का हम टॉर्क यूज करते हैं, देखिए लिखिए, in this motor, in this motor produced, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस जो करता है वह टॉर्क करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इज, कैसा टॉर्क, जो प्लेटिंग टॉर्क, या एंड इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शनल, ठीक है। इतना से समझ आ गया। दिस मोटर जो फील्ड वाइंडिंग का होता है उसको रिमेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, जो मोटर, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि इन दिस मोटर, इन दिस मोटर, इस मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, वह रिमेन क्या होता है, इज रिमेन, इज रिमेन कनेक्टेड, कनेक्टेड किसके साथ कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में यह कनेक्ट होता है विथ आर्मेचर, किसके साथ, विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ ये कनेक्ट होता है। इसका यूज हम हाई स्पीड एप्लीकेशन में करते हैं। इट यूज इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन में समझिए, देख लीजिए यहाँ पर, डेट मीन्स यूज जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, यूज होता है। जैसे मिक्सचर में हम कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, मिक्सचर में। दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं, ग्राइंड में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, सारे जगह कुटाने का काम होता है। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। चौथा जो हम यूज कर सकते हैं वो हेयर ड्रायर में, माने बाल को सुखाने में।
ठीक है। इस सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज हम करते हैं भाई? स्पेशल मोटर। यहाँ सारा जगह स्पेशल मोटर होता है, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर का हम दर्जा देते हैं, स्पेशल मोटर के अंदर आता है। इस सारे जगह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए थोड़ा समझिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जैसे ग्राफ की बात करते हैं, या जो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है, जिसमें से ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट से एक जो है डीसी कर्व जाएगा और दूसरा एसी जाएगा। डेट मीन्स यह डीसी है और एसी है, ठीक है। एन और टॉर के बीच का ग्राफ बन रहा है। एक जो यहां पर बन रहा है, डेट मीन्स कनेक्शन देखिएगा आर ए सी के नाम से। अब यहां पर ये जो पॉइंट्स कराता है, यहां से लेके यहां, इस तरह का यहां पर बन रहा है, ठीक है ना। इसको हम आर ए के नाम से जानते हैं। यहां से क्या है ना, आई ए आ रहा है, ठीक है ना, ये ए बी, ठीक है ना, और इसको हम प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी ए सी, अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको आर ए सी के नाम से जानते हैं। ये जो बन रहा है आपको पूरा बन रहा है। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला जान जाइए, एन जो है हमेशा इंक्रीज करेगा, कब? जब ई बी जो है अपॉन क्यू जो है वह डिक्रीज करेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ई बी का। जब ई बी डिक्रीज करेगा आई ए के साथ। तो ये फॉर्मूला थोड़ा समझना चाहिए था, जो आपको बता दिए। थोड़ा पॉइंट है उसको लिख लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एसी ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्रॉप, एसी के केस में, इन केस ऑफ एसी, इन केस ऑफ एसी, केस ऑफ एसी, एसी के केस में ड्यू टू, ठीक है ना, रिडक्टेंस, रिडक्टेंस ड्रॉप जो होता है, जो रिडक्टेंस का ड्रॉप होता है, वह क्या आता है, द बैक, ठीक है ना, ईएमएफ विल, बैक ईएमएफ विल रिड्यूस्ड कर जाता है। सो द स्पीड विल बी रिड्यूस, सो स्पीड भी जो है विल रिड्यूस, स्पीड भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ आ गया। बात करते हैं जो मोर नंबर ऑफ टर्न जो है इसमें वाइंडिंग होते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग। यहाँ पर वी हैव, यहाँ पर कौन सा वाइंडिंग का यूज करते हैं हम लोग? ज्यादातर यूज करते हैं वी हैव यूज्ड, कौन सा वाइंडिंग? मोर नंबर ऑफ टर्न वाइंडिंग, जिसमें वी हैव यूज्ड टू इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, ठीक है। ये सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर हम लोग क्या जानेंगे कि किस तरह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी एसी सीरीज मोटर की। जैसे एसी सीरीज मोटर है उसको हम किस तरह से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेपर मोटर को समझेंगे क्या होता है। इस सारे चीज के बारे में कल के क्लास में बात होगी। आज के क्लास में हम लोग इतना चीज जाने तो 1 से 2 क्लास और लगेगा, आपका पूरा जो है ये स्पेशल मोटर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका विश्वास हमारे साथ रहेगा। हम बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।